week mantra and action। एरीज आपका वीक में कार्ड आया है फॉलेट। ये ट्रेडिशनल टैरो में टेम्परेंस का कार्ड है, बट क्योंकि हम ड्रुइड क्राफ्ट टैरो को फॉलो कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट है और शायद से थोड़ी डीप भी। ये कार्ड आपको कह रहा है कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में या एजुकेशन में बड़ी फ्लो रहेगी, हार्मनी रहेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं तो आपका हफ्ता बड़ा अच्छा जाएगा। यहाँ पे अगर आप बाउंड्रीज भी सेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। ओवरऑल अगर आप इस कार्ड को देखें तो पॉजिटिव वाइब्स हैं। ये कह रहा है कि नाप तोल के आप कुछ भी करना चाहें तो वो पॉसिबल है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को या पोटेंशियल को एम्ब्रेस करिए एंड एन्जॉय योर वीक। आपके मंत्रा के लिए आपके पास कार्ड आया है वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एज अ कार्ड ये दर्शाता है कि पॉजिटिव आउटलुक से आपको फ़ायदा होने वाला है। पर अगर हम इसे मंत्रा की तरफ से देखें तो ये आपको कह रहा है कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके घर वाले, दोस्त, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, इस हफ्ते उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको थैंक यू कहिए। आपकी अचीवमेंट पे आपको कोई मुबारकबाद देता है या फिर आपकी किसी क्वालिटी पे आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप उसको स्वीकार करना भी सीखिए। ये अच्छी चीज़ है। आप अपनी हैप्पीनेस को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो और बढ़ेगी। सो ओवरऑल एज अ मंत्रा इस हफ्ते आपने इंथुजियास्टिक रहना है। आपने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट लोगों के साथ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को शेयर करने से पीछे नहीं हटना है, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक्शन की तरफ चलें तो आपके पास कार्ड आया है वर्ल्ड। वाओ, दिस इज़ अ गुड कार्ड। ये टैरो का बेसिकली आखिरी कार्ड होता है, यानी कि इंसान की जर्नी कंप्लीट हो गई है। उसको जो अचीवमेंट्स करनी थी वो उसके पास हैं। उसे पता है कि वो किस तरह उस चीज़ को पा सकता है जिसे वो पाना चाहता है। अगर हम एक्शन की तरफ से देखें तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि सक्सेस के लिए ओपन रहिए और आपके जो रिवॉर्ड्स हैं उसके लिए भी ओपन रहें और उसको एक्सेप्ट करिए। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमें ना पैसे लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ाने, हमें राइट हैंड में ही पकड़ाने जाने। पर जब आपको किस्मत या फिर आ, किसी और कल्चर की तरफ, किसी और रास्ते से वही चीज़ मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। बी ओपन। आपको किसी भी तरह वही रिजल्ट मिल रहा है, ये आपके हार्डवर्क की वजह से ही है। तो अपने रिवॉर्ड्स को इंजॉय करें एंड जिस भी फॉर्मेट में वो आते हैं उसको ले लीजिए। अगर हम फोकस में देखते हैं तो इस हफ्ते आपके पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कार्ड को देखें तो जो ये व्यक्ति है बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, मौसम अच्छा है, पेड़ पे फ्लावर्स आए हुए हैं, फ्रूट्स आए हुए हैं, चिड़िया बहुत हैं। तो आपके लिए फोकस में बात यह है कि आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है ऑलरेडी। अब आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स पे ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप जानते हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। अपनी एक्सपर्टीज़ पर फोकस रखें, धीरे धीरे काम करें, स्टडीली काम करें। ज़रूरी नहीं है शॉर्टकट्स लें और कहीं जल्दी भाग के आपने पहुंचना है। सक्सेस आपकी ऑलरेडी गारंटीड है, एक्शन अच्छा है, मेंटल सपोर्ट आपके पास है। तो जो आपकी स्पेशलिटी है उस पर ध्यान रखें, स्टडी रहें, भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपका हफ्ता
आपका मंत्र और आपका एक्शन। अगर आप कैसे की बात करें तो आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। दैट मीन्स आपका हफ्ता बहुत ही बढ़िया जाएगा। जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आपको मिलेगा। गुड न्यूज़ है आपके पास या आने वाली है, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। प्रमोशन में भी ऑन द कार्ड्स। अगर आप किसी कॉलेज से एडमिशन का वेट कर रहे थे तो वो न्यूज़ आपको अभी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको कल्चरल या फिर सोशल इवेंट्स के लिए इनविटेशंस भी मिलेंगे, वहाँ पक्का जाएं। वहाँ चाहे जिन लोगों से मिलते हैं या फिर जो बातें आपके कान में पड़ती हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक प्रूव होंगी। जो कप्स का सूट है वो ये भी कहता है कि थोड़ा मटेरियल पोजेशन से आगे देखें। इस हफ्ते अगर आपको कोई चांस मिलता है किसी और की मदद करने के लिए, चाहे वो इमोशनली हो या अदरवाइज, तो वो मौका पक्का लें। इट विल बी गुड फॉर यू। मूविंग ऑन टू मंत्रा। मंत्रा में आपके पास कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप एफर्ट डाल चुके हैं एंड जो आपके एफर्ट के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं और उन रिजल्ट्स के बारे में खबर आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो जब हम मंत्रा की तरफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे हम कहेंगे कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स आप जानते हैं आपने कितनी मेहनत की हुई है, वो आएगा ही आएगा। तो टेंशन ना लें। अभी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो पिच तैयार कीजिए। अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो भी करें कॉन्फिडेंटली करें और ऑप्टिमिस्टिकली करें एंड दिस एनर्जी विल सी यू थ्रू। एक्शन में आपके पास आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स बेसिकली आपको कह रहा है कि इस हफ्ते आपके लिए सोशल इवेंट्स और गैदरिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। एक किनारे में जाके खड़े नहीं होना है। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस मदद को एक्सेप्ट करें। साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने घर वालों के साथ या फिर अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उन्हें भी ये बताएं या उन्हें भी ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इस हफ्ते आपके लिए फोकस में आता है। अगर हम फोकस की बात करते हैं तो आपके पास 7 ऑफ कप्स हैं। एक तो आपके पास 3 कप्स के कार्ड्स आ गए हैं, तो इमोशंस, फीलिंग्स, स्पिरिट का ध्यान रखना, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आसपास के लोगों से आपके टाइज कैसे हैं इस पे भी ध्यान रखिएगा। पर स्पेसिफिकली अगर हम 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेस्ट गोल की तरफ या फिर पहले गोल की तरफ ध्यान रहे। ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ पकड़ने के चक्कर में हाथ में कुछ भी ना आए। आप जो भी चाहते थे वो किस कारण से चाहते थे, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो खुद भी सोचें, दूसरे लोगों से बात करें और फिर अकॉर्डिंगली कोई भी डिसीजन लीजिएगा। फोकस में आपकी बात, कार्ड आपको बेसिकली यही बता रहा है कि अपने डे ड्रीमिंग में या फिर वो शेक चिल्ली वाले ऑप्शंस में अपने आप को, अपनी कोई अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है। सैजिटेरियस, आपका वीक, आपका मंत्रा और एक्शन। वीक में सैजिटेरियस आपके पास जो कार्ड आया है इसको ट्रेडिशनल टैरो में डेविल दिखाते हैं। इसके सींग होते हैं, लाल सी आंखें हैं, भयानक सा चेहरा है और चेन्स के साथ इसने 2 लोगों को जकड़ा हुआ होता है। पर जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हम ड्रूइड क्राफ्ट टैरो को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ इंटरप्रिटेशन अलग है और मीनिंग भी काफ़ी गहरा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें।
ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपके जो भी असली सपने हैं आप उनकी तरफ बढ़िए। अगर आप कुछ और चाहते हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ऑप्शन बेटर है या फिर कोई और चीज़ कर लो, एज लॉन्ग एज आप रीजनेबली एक्ट कर रहे हैं अपने सपनों को सपोर्ट करिए। जो आप असली में अंदर से चाहते हैं वो चीज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में कोई चेंज नहीं है जिससे इसने इन दो लोगों को पकड़ा हुआ है। ये नेचर में है, खुश है जैसे है। तो आपके लिए जो भी आपके गोल्स और ड्रीम्स हैं उनको अपनाएं और उनकी तरफ काम करें। इस हफ्ते जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे एक्सेस हटाने का या फिर अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने का, वो प्रोजेक्ट आपका अच्छा जाएगा। अगर आपके गोल्स में डाइटिंग है, एक्सरसाइजिंग है या आप स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीक फॉर यू। पर ये कार्ड आपको ये भी कहता है एज अ नोट ऑफ कॉशन कि आपने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। अगर आप अभी तक भाग रहे थे तो इस हफ्ते से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। घर में हेल्प करें, फाइनेंसेस के बारे में सीखें, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें या फिर ओवरऑल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखें तो दैट विल बी गुड फॉर यू। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेस का कार्ड है, ये आगे बढ़ने का कार्ड है, लीडरशिप दिखाता है, सपोर्ट भी दिखा रहा है। इसमें इंट्यूशन पे बंदा सही उतरता है। अगर हम इसके मंत्रा की तरह बात करें तो मंत्रा आपको कह रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी सोच पर विश्वास रखें। जिस रैशनल से आप किसी डिसीजन पे पहुँचे हैं उस पे बने रहें। अगर आपको कोई लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर आपको खड़े होके कोई चीज़ डिफेंड करनी पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपका जो लॉजिक है, जो इंट्यूशन है, वो आपने बड़े सोच समझ के अपने पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट को फॉर्म किया है। यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स ये कहा जा रहा है कि शायद से आप ही एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप किसी और एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट देते हैं वैसे ही अपनी एडवाइस को या अपनी सोच को भी रिस्पेक्ट देना सीखें। आपके पास एक्शन में कार्ड आया है द चैरियट। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक्चुअली टैरो में मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स है, मेरे को बहुत पसंद है ये कार्ड। ये कार्ड ही कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, आपका कहाँ नुकसान है, कहाँ लाभ है, वो सब आपको पता है। बेसिकली आप देखें तो ये दोनों तरफ को बैलेंस करते हुए, अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंट रखते हुए एक हाथ से सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब आपका प्लानिंग का टाइम निकल चुका है, आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए। आपको परफेक्शन या फिर गोल्ड मेडल नहीं जीतना है यहाँ पे, बस अपने आप पे कंट्रोल रखना या फिर सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करना है वो सीखिए एंड यू विल डू वेरी वेल। फोकस में देखा जाए तो आपके पास कार्ड आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये भी फॉरवर्ड मोशन का कार्ड है। अगर सिर्फ इसी कार्ड के बारे में बात की जाए तो ये कार्ड बोलता है कि आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, किसी बेहतर चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से और फोकस के हिसाब से बात की जाए तो ये कार्ड आपको बोल रहा है इस हफ्ते जो भी आप प्लान करते हैं, जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं, वो आपने सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ही करना है। वो चीज़ करने या सोचने से आप एक बेहतर इंसान बने या फिर अपनी जॉब में बेहतर हों या फिर स्टडीज़ में बेहतर हों। आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है और अपने से ट्रू रहते हुए करनी है। किसी और के बहकावे में आके या किसी और को देख के या दबाव में आके आपने डिसाइड नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। बस अपने आप को बेटर बनाइए, चाहे 1% बेटर बनाइए